हसरते लखनऊ बसरते कानपुर, सुरमई है बरेली तो कातिलाना रामपुर। जी बिल्कुल, नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज 10 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ तुषार सक्सेना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को हुआ था। उसी के चलते आज रामपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। आज सुबह से ही लगातार यह मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज यहाँ मतगणना हो रही है। रामपुर के डीएम हो, रामपुर के एसपी हो, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हो, उनके बीच में आज यह मतगणना हो रही है। देखा जाए तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जो सपा के प्रत्याशी हैं आसिम रजा, उन्होंने अभी बढ़त बनाई हुई है। यह सियासत है या रणनीति, ये देखने वाली बात होगी। अब यहाँ जो देखा जाए, सपा के जो नेता हैं आजम खान, क्या वो अपनी चादर बचाने में, अपनी नाक बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, हम उनको भी हल्के में नहीं आ सकते, क्योंकि उनके लिए रामपुर के अजीतपुर स्थित ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ आए थे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। सबसे पहले उन्होंने लोकसभा में जो उनको जीत मिली थी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को, उनके लिए रामपुर की जो जनता है उनका धन्यवाद किया। उसके बाद उन्होंने रामपुर की जनता से दोबारा से अपील की और प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोटों की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपने मेरे कहने पर प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को भारी मतों से विजयी बनाया था, वैसा ही प्यार अब की बार आपको जो विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, उनको भी भारी मतों से विजयी बनाना है। तो वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सपा नेता आजम खान को भी हल्के में नहीं आ सकते। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, यहाँ तक कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों अखिलेश यादव, ये तीनों दिग्गज नेता एक ही मंच पर एक साथ दिखे थे और एक साथ ही रामपुर की जनता से यह अपील की थी कि जो सपा के जो प्रत्याशी हैं आसिम रजा, उनको भारी मतों से विजयी बनाना है। लोकसभा उपचुनाव में जो हुआ सो हुआ, उसको भुलाकर अब एक नए तरीके से रामपुर का सवेरा खड़ा करना है, क्योंकि यह बहुत जरूरी हो गया है। अब यह देखने वाली बात है कि अगर देखा जाए, एक तरफ मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम रामपुर आए, पसमंदा समाज का कार्यक्रम भी किया ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने, पसमंदा समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, मुसलमान लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो वहीं देखा जाए तो सपा के जो प्रत्याशी हैं आसिम रजा, वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, वोटों की अपील कर रहे थे। तो वहीं देखा जाए तो जो रामपुर में उपचुनाव 5 दिसंबर को हुआ था, उसको लेकर जो सपा के प्रत्याशी हैं आसिम रजा, उन्होंने लगातार रामपुर पुलिस पर तंज कसे और कहा कि रामपुर पुलिस ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया है। आपको बता दूं, हाल ही की बात है कि सपा के प्रत्याशी आसिम रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पार्टी कार्यालय पर, जहां उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर मैं इस विधानसभा चुनाव में हार गया तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने इतना बड़ा बयान मीडिया के सामने दिया? तो ये देखने वाली बात होगी कि सपा के जो नेता हैं आजम खान, वो अपने प्रत्याशी आसिम रजा की नाक को बचा पाते हैं। यहाँ तक कि सपा नेता आजम खान अपनी भी नाक बचा पाते हैं, क्योंकि देखिए उनका वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया है, विधायक की रद्द हो गई है, सांसद ही थे तो खैर वो पहले ही जा चुके हैं। अब उनके पास कुछ नहीं है अपनी नाक बचाने के लिए। एक विधानसभा का उपचुनाव था, अब अगर ये भी चली गई तो फिर राजनीति ही खत्म, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए लगातार जो है आजम खान जनसभाएं कर रहे थे। अपने विवादित बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सपा नेता आजम खान अब की बार भी इस उपचुनाव में नहीं माने और 2 मुकदमे ले लिए उन्होंने। अब ये देखने वाली बात होगी मुकदमों से कुछ होता है या नहीं उनके साथ। यह कार्रवाई जारी रहेगी, यह मामला कोर्ट के संज्ञान में है, कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा, जो कार्रवाई होगी आगे होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, आज रामपुर में लगातार जो है मतगणना की प्रक्रिया जारी है। आसिम रजा अभी आगे चल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि
क्या रिजल्ट आता है और किसके सर पर विजय का ताज बंधता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 10 नेटवर्क तुषार सक्सेना के साथ।